हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पर जो है वो टॉपिक देखकर समझ गए होंगे, हम बात करेंगे कैरियर आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। खासकर आज का जो वीडियो है वो मैं स्पेशली बना रहा हूँ एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट 2021 यानी कि इस साल जो भी पास आउट होंगे उनके लिए जो है वो खासकर आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड रहेगा। एमएससी केमिस्ट्री जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो जो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है उस सभी अपॉर्चुनिटीज को आज के इस वीडियो में जो है वो कलेक्टिव वे में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि एज ए फ्रेशर स्टूडेंट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, आपको जो है वो अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में एक क्लियर आइडिया मिल सके। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में वो बताने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले जब एमएससी केमिस्ट्री कोई भी स्टूडेंट पास आउट होता है तो उन्हें अपने कैरियर को लेकर बहुत सारी जो है वो डाउट्स भी होते हैं और बहुत सारे जो है वो अरमान भी होते हैं कि हमने जो है वो एमएससी केमिस्ट्री किया है तो हम आगे अपने कैरियर में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे गोल भी होते हैं। लेकिन वो सभी गोल जो है वो उनको पूरा करने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज और भी अवेलेबल होती हैं उनके बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद अगर आपका लक्ष्य ये है कि मुझे आगे पीएचडी करनी है, पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट, खास करके वो स्टूडेंट जिनकी केमिस्ट्री पर कमांड अच्छी है, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा है और आगे चाहते हैं फर्दर स्टडी करना, अगर उन्हें जो है वो उनकी फैमिली कंडीशन अलाउ करती है आगे पढ़ाई करने के लिए और सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो फेवरेबल हैं आगे और स्टडी के लिए और वो चाहते हैं फर्दर स्टडी करना, तो उनके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, जो कि आप एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद कर सकते हैं। और पीएचडी करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा वो क्या होगा, आप जो है वो सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है, सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है उसे आप क्लियर करें और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जो है वो पीएचडी करें। तो जब आपका जो है वो जेआरएफ अगर क्लियर हो जाएगा, आप जब ये एग्जाम देंगे और आपका अगर जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाता है तो लगभग आपको जो है वो 35,000 पर मंथ ये जो है वो आपको फेलोशिप मिल जाएगी और ये फेलोशिप आपको 5 साल तक मिलती रहेगी। इनिशियल 2 इयर्स में ये जेआरएफ रहेगी और बाद में ये जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जो है वो ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो है वो अर्निंग भी होती रहेगी और आपकी जो है वो स्टडी भी होती रहेगी। तो ये एक ऑप्शन हो गया। और जिन स्टूडेंट का अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है और उन्हें फिर भी पीएचडी तो करना है, तो डिफरेंट जो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है जिसे हम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, और उस एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर होने के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो यहां पर ये चीज जो है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब जो दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कि एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद क्या करना है, जॉब ही करना है और जॉब में भी उन्हें जो है वो गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो अब जो है वो हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट के बारे में जिन्हें कि आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद काफी सारे जो जॉब ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होते हैं। कुछ जॉब ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, तो उसके लिए तो आप एलिजिबल हो ही। बहुत सारे जो बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, वो सभी ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके लिए क्या है, ओपन रहते ही हैं। जिसमें कि जो बैंकिंग जॉब्स हो गई, इसके अलावा जो एसएससी के जो जॉब्स होते हैं या फिर जो सिविल सर्विसेज जो होती है
ये सभी जो एग्जाम्स होते हैं ये तो आपके लिए ओपन रहेंगे ही। लेकिन जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो केमिस्ट्री है उसके बेस पर ही आगे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होगी वो होगी आइदर जो लेबोरेटरीज में केमिस्ट की जॉब, जो कि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं आती है, और दूसरी जो रहेगी वो होगी टीचिंग जॉब। तो टीचिंग जॉब जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूल्स होती है वहां पर पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी हमेशा रहती है। तो आप जो है वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जिसे हम पीजीटी केमिस्ट्री कहते हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल हो, और आप जो है वो टीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो। लेकिन यहां पर एक चीज है कि आपका जो है वो बीएड होना कंपलसरी है। इफ यू वांट टू गो इन टीचिंग फील्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर देन बीएड इज कंपलसरी। और बीएड जो कोर्स होता है जिसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ये कोर्स होता है 2 ईयर का कोर्स। तो आपकी अगर एमएससी पास आउट होने के बाद अगर आपका बीएड नहीं है तो आपको 2 ईयर जो है वो यहां पर इन्वेस्ट करने होंगे, बीएड की डिग्री लेनी होगी, और फिर आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब टीचिंग के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल कैरियर ऑप्शन है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपका जो कैरियर गोल है वो आगे इस डायरेक्शन में है तो आपके लिए जो है वो रास्ता यहां से होकर जाएगा, यानी कि आपको बीएड डिग्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं। तो यहां तक जो है वो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं। और जो केमिस्ट्री के ऊपर ही जो जितनी सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं जो कि केमिस्ट्री बेस्ड होती है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखा है। मोस्टली जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां पर लैब केमिस्ट की वैकेंसी रहती है तो वहां पर भी जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो वैकेंसी, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो कम ही होती है। टीचिंग जितनी जो ज्यादा वैकेंसीज है वो और किसी डिपार्टमेंट में नहीं रहेगी, और फ्रीक्वेंसी जो है टीचिंग जॉब की वो भी ज्यादा रहेगी, यानी कि हर साल जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है वो बात हो गई गवर्नमेंट जॉब की। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो रहते हैं, लेकिन उनके जो नंबर है वो इतने ज्यादा नहीं है। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर की जो है वो 2 वैकेंसी 3 वैकेंसी जो है वो आती है। तो उन सब के बारे में आपको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है वहां पर से जानकारी मिल जाएगी। तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वहां पर भी एलिजिबल आप जो है वो हो जाएंगे, आपको अप्लाई करना होगा। तो ये जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात हो गई। अब तक हमने जो आगे हायर स्टडी है वो ऑप्शन देख लिया, गवर्नमेंट जॉब जो है उसका ऑप्शन देख लिया। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल, यहां पर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज ईच ईयर 100 स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हो रहे हैं, तो जो 100 स्टूडेंट होंगे उनमें से लगभग 10 to 15% जो स्टूडेंट होंगे वो तो आगे हायर रिसर्च का ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो लगभग 20%, यहां पर आप बोल सकते हैं कि जो 15 से 20% मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जिन्हें कि आगे कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाएगी। बट जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं जो कि लगभग होंगे कितने 70 से 80% के करीब, वो कहां जाएंगे? उनके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो होता है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें इतनी ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है आज की तारीख में एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। और आज अगर हम इंडिया में बात करें, चाहे आप कोई भी डिग्री जो है वो देख लीजिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पाती है कि सभी की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। तो हम जो है वो यहां पर प्राइवेट सेक्टर में जब बात करेंगे तो बहुत सारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी जो है वो बात करेंगे।
एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे जो मेजर सेक्टर होता है वो होता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर है जहां पर कि एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जो है वो जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो अवेलेबल रहती है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर की। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज की, और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप की जितनी भी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन सभी की जो है वो हम यहां पर बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, इंडिया जैसा कि आप जानते हैं कि जेनरिक जो फार्मा है उसका हब है, यानी कि यहां से जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती है, फार्मास्यूटिकल्स जितने भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो फार्मास्यूटिकल हब है इंडिया, बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा रहती है। तो फार्मा सेक्टर्स जो होता है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कि एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को जो है वो लिया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो सबसे जो बड़ा सेक्टर होता है वो होता है R&D। R&D से जो मतलब होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें जब एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को लिया जाता है तो उन्हें जनरली लैब में जो है वो लैब में उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, जहां पर कि वो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनको बनाने का काम करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो R&D जो एक्टिविटीज होती है उसमें एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को लिया जाता है। इसके अलावा जो एक सेक्टर होता है फार्मा में वो कहलाता है QC। QC का मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल। तो R&D से जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट बन रहे हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी चेकिंग करने का काम कौन करता है? QC वाले जो होते हैं वो क्वालिटी चेकिंग का काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं QA, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहां से और यहां से जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उनकी क्वालिटी चेकिंग सही से हो रही है, नहीं हो रही है, और सारी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, उन्हें देखने का काम कौन करता है? QA, जिसे क्वालिटी एश्योरेंस कहा जाता है। तो ये जो है ये 3 डिपार्टमेंट हो गए। इसके अलावा एक होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि R&D जो होती है उसमें स्मॉल स्केल पर काम होता है, छोटे स्केल पर काम होता है, और प्रोडक्शन में क्या होता है? बड़े स्केल पर काम होता है, प्लांट लेवल पर काम होता है। तो यहां पर भी जो है वो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। ये सभी जो हम बात कर रहे हैं ये मेजर सेक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल सेगमेंट होते हैं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। तो इन सभी के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो फेवरेट फील्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हो। फार्मा फील्ड से ही रिलेटेड एक फील्ड होता है जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं CRO, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको कोई भी जो एकेडमिक फील्ड का जो आपके जो प्रोफेसर्स होंगे वो इतने ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जो फील्ड होती है ये भी बहुत ही अच्छी फील्ड है, और यहां पर भी एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उन्हें काफी ज्यादा नंबर में लिया जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि CRO में काम क्या होता है? तो CRO में जो बेसिकली वर्क होता है, CRO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, यहां पर क्या होता है कि जो फॉरेन के जो क्लाइंट होते हैं, वो फॉरेन की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपना जो प्रोडक्ट जो उन्हें बनाने हैं छोटे स्केल पर आगे टेस्टिंग के लिए, उनका वो काम किन्हें दे देते हैं? CROs को दे देते हैं। इंडिया में जो मेट्रो सिटीज है उसमें काफी सारे CROs हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में काफी सारे CROs हैं। तो जो फॉरेन की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके प्रोजेक्ट आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एमएससी केमिस्ट्री और PhD केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं, और वहां पर भी यही सारे डिपार्टमेंट जो है वो होते हैं। तो यहां पर भी CROs में भी जो है वो आप एमएससी केमिस्ट्री करके आप जो है वो रिक्रूट हो सकते हो। और ये अभी तक मेरा मानना है कि ये जो सारे सेगमेंट हैं उन सभी सेगमेंट में से सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलती है वो CRO से अगर आप काम करते हैं तो आपको मिलती है, क्योंकि उसका सीधा सीधा जो है वो लिंक किससे है? फॉरेन क्लाइंट से है। तो यहाँ पर जो है वो डॉलर में पैसा मिलता है इन्हें, तो सैलरी आपको जो है वो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छी सैलरी जो है वो मिल जाती है यहाँ पर।
फिर हम बात करें तो केमिकल कंपनीज, तो बहुत सारी जो केमिकल कंपनीज है वहां पर भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को लिया जाता है। तो केमिकल कंपनीज और फार्मा कंपनीज में डिफरेंस यही है कि दोनों ही जगह जो है वो केमिकल ही बन रहे हैं, लेकिन यहां पर जो केमिकल है वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। लेकिन यहां पर जो केमिकल होंगे वो और जो दूसरे सेगमेंट में जो केमिकल यूज में आते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो काम है वो किया जाता है। यहां पर भी इनका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होगा, तो यहां पर भी R&D डिपार्टमेंट होगा, तो यहां पर भी आप जो है वो जॉब कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि तीसरा ऐसा सेगमेंट जिसमें हम सारी इंडस्ट्रीज को कवर कर लेंगे, जिसमें कि सीमेंट इंडस्ट्री भी होगी, जिसमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज भी होगी, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो लेबोरेटरीज होती हैं वो भी होगी, कई सारी जो सॉइल एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, इनकी जो लेबोरेटरीज होती है वो भी होगी। और इसके अलावा भी जो कई सारी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी जो है वो रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। यानी कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती है जहां पर की क्वालिटी चेकिंग का काम होता है या फिर किसी भी तरीके से केमिकल से रिलेटेड वर्क होता है, तो वहां पर उन सारी इंडस्ट्रीज में एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए। और ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो इतनी ज्यादा हैं कि मैं खुद भी आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और वहां पर भी एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो है वो वहां पर भी जो है वो रिक्रूट होते हैं और अच्छा कैरियर जो है वो उनका बन जाता है। तो ये और इसके अलावा भी ये जो हमने सेगमेंट बात किया है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर जो है वो ये सेगमेंट खत्म हो गया है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर भी कोई लिमिट नहीं है। कई सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं और जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें रिक्वायरमेंट लगातार आती रहती है, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है। कई बार हमने देखा है कि एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद जो है वो बहुत सारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी लोग चले जाते हैं और डिफरेंट जो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी वो रिक्रूट हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, देयर टैलेंट। जो कैंडिडेट हैं उन्हें जॉब मिलती रहती है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक फील्ड जो कि रह गया यहां पर वो होता है टीचिंग फील्ड, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की थी वो टीचिंग की बात की थी केवल और केवल गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके पीछे रीजन सीधा सा है, बहुत ही सिंपल रीजन है कि जो केमिस्ट्री होती है वो नीट का स्टूडेंट है वो भी पढ़ेगा और जो आईआईटी का स्टूडेंट है वो भी केमिस्ट्री पढ़ेगा। तो यहां पर इन दोनों जो इंडिया के बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर केमिस्ट्री का जो है वो रोल बहुत बड़ा है। इस वजह से एमएससी केमिस्ट्री के जो टैलेंटेड कैंडिडेट हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में जो टीचिंग है वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है और इतना ज्यादा पे करता है कि इनमें से कोई भी जो जॉब है वो आपको इतना पे नहीं कर पाएगी जितना आपको पेमेंट यहां मिल जाएगा अगर आप में टैलेंट है, आप में पढ़ाने की अच्छी कैपेबिलिटी है। तो क्योंकि जो यहाँ पर नीट और आईआईटी के इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कितना पेमेंट लेते हैं स्टूडेंट से, तो टीचर को भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो है वो आप प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल्स में आप पढ़ाएंगे तो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाएंगे तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये हमने एमएससी केमिस्ट्री के बाद एक जो फ्रेशर स्टूडेंट होता है उनके लिए जो है वो अवेलेबल रहते हैं, उनकी जो है वो आज इस वीडियो में बात की। वीडियो को बनाने का मकसद बहुत ही सीधा सा है कि जो एक फ्रेशर स्टूडेंट निकलता है जो कि ब्लैंक होता है बिल्कुल आगे क्या करना है, तो इस वीडियो से एटलीस्ट कुछ गाइडेंस उन्हें मिलेगा जिससे कि उन्हें अपने कैरियर को अच्छा शेप करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो आई थिंक काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जिससे कि आपके डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।